पार्लियामान है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये वो सवाल है कि जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन जमातें कमोबेश हर रोज तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर असेंबली सेशन और हर टॉक शो में पूछा करती थी। ताज्जुब की बात यह है कि इस वक्त की ऑपोजिशन, उस वक्त जो ऑपोजिशन में बैठे हुए थे आज हुकूमत में है, और इस वक्त ऑर्डिनेंसेस पे तनकीद करने वाले हुकूमत आज खुद ऑर्डिनेंसेस पेश कर रही है। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी से 2 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए गए हैं। कायम मकाम सदर ने पहला कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी किया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए 2 अहम तरामीम की गई हैं, जिसके तहत नैब के रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 रोज कर दी गई है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुकदमे में बदनीयती साबित होने पर नैब अफसरान की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। कायम मकाम सदर ने इलेक्शंस एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 भी जारी किया है। इलेक्शंस एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदू-खेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मंदू-खेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिए कि जब आप ऑपोजिशन में थे उस वक्त की हुकूमत तहरीक इंसाफ को निशाना इसलिए बनाते थे कि पार्लियामान इलेक्शन होने के बावजूद ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं, इन्होंने पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है, तो अब आप ऑर्डिनेंसेस जारी कर रहे हैं, तो वही सोच रखते हैं जो उस वक्त आप देते थे बतौर ऑपोजिशन कि आपने पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है? अच्छा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऑर्डिनेंस क्यों जारी हुआ। ठीक है, ये उस ट्रिब्यूनल की जजेस के लिए जो कि जजेस की कम तादाद की वजह से, और वहाँ चीफ जस्टिस पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने डंडा उठा के रखा है कि जल्दी से ये जजेस तैनात कर ले, और जजेस है ही नहीं, इसी वजह से ये ऑर्डिनेंस जारी किए जिसमें रिटायर्ड जजेस को भी इंक्लूड किया है। तो वजह ये है, नहीं तो कोई शौक नहीं है हमें ऑर्डिनेंसेस जारी करने का। सर नंबर 1 ये कि रिटायर्ड जजेस को इंक्लूड कर रहे हैं कि वो ट्राइब्यूनल्स में होने चाहिए, इसकी क्या वजह है? नंबर 2 ये सर कि ये जो नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है, इसकी एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या बुनियादी वजह है सर? देखिए, ये 40 दिन वाला का तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है। मुझे तो जो ऑर्डिनेंस सामने है वो जजेस की तादाद के हवाले से जो चीफ जस्टिस पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार जो है ना वो डायरेक्शन दे रहे हैं, और इस हवाले से अब चूंकि जजेस की कमी है, इसी वजह से रिटायर्ड जजेस को भी इंक्लूड किया है ताकि वो कमी पूरी कर जा सके। अब यकीनन अगर उस जजेस को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जजेस है या हाई कोर्ट के जजेस है, उनको अगर लेकर ट्रिब्यूनल में बिठाया जाए तो एक्चुअल जो उनका केसेस है जहां लाखों की तादाद में पेंडिंग है, तो वो कौन चलाएगा? तो वजह यही बताएगी, और कोई ऐसी कोई सर देखिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तो जजेस दिए, लेकिन हुकूमत डटी हुई है कि आप पैनल दीजिए, पैनल में से हम पिक एंड चूज करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नैब में जो रिमांड बढ़ाया गया है 14 से 40, उसमें एक ही केस है जो रिसेंटली तोशाखाना केस बानी पीटिया और बुशरा बीबी पर है, उससे लाइकली यही तासुर है क्योंकि उनका केस लगने लगा है। तो अब रिमांड को 14 से बढ़ा के 40 दिन कर लिया गया है ताकि जमानत 35-40 दिन से पहले मिल ना सके, तो इससे एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर तो गहरा होता है। देखिए, जब ये नैब का ऑर्डिनेंस पीटीआई के दौर में जहाँ 3 महीने की एज ए वकील मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मुखालफत की है, तो जब उस पर अमेंडमेंट लाया कि उस 3 महीने को उठा के 14 दिन किए जाए, तब भी पीटीआई ने बड़ा शोर उठाया, बोले क्यों कर दिया। अब जब उसको अगर 14 से 40 कर दिया तो फिर भी एतराज है। तो इनके दौर में तो 3 महीने थे, यानी 90 दिन थे, तो 90 दिन से तो फिर भी कम आई है। और फिर बहुत सारे मुकदमात में होते तफ्तीश होते होते जो ना तब तक जो ना वो वहाँ बेल लग जाती है, और बेल जब मिल जाती है मुलजिम को तो सारी तफ्तीश जो है ना वो खराब हो जाती है। तो शायद यही वजह है। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि 90 दिन से तो फिर भी कम आई, ये तो 90 नहीं, बट मंदू-खेल साहब, जब 90 से आप 14 दिन के ऊपर लेके आए थे तो हमने इसको सराहा था, अप्रिशिएट किया था, और जाहिर है उसकी आपने जो जस्टिफिकेशन दी थी बड़ी वैलिड थी। आपके अपने मुझे नहीं पता आपने सराहा कि नहीं सराहा, मगर पीटीआई ने तो बहुत ही ज्यादा शोर मचा के सराहा, बहुत शोर मचाया कि ये गलत हुआ है। तो हमने उसको कहा है कि डॉक्टर आसिम को 3 महीने आपने कैदोबंद रखा, उसको कचुमर बना दिए मार मार के। अब ये तो जारी बात है, जो हमने गुजरना तो गुजर गया है, ये तो जो अब रिलीफ में ही है कि 9 दिन से 14 दिन पे आ गए तो ये आपको फायदा होगा। तो उसमें भी उन्होंने शोर मचाया, नहीं जी ये गलत है, फलाना है। नैब ऑर्डिनेंस में जो कानून साजी हुई, मैं खुद उसके हिस्सा था। मंदू-खेल साहब, अब इसका फायदा किसको होगा सर? अब इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो रिमांड का इशू होता है ना, ये रिमांड 40 दिन के अलावा अगर 40 दिन 14 दिन भी हो जाए तो 14 दिन के बाद मजीद 14 दिन भी होता है। ये एक मुश्त नहीं होता है। आप अगर उसको 40 दिन कर रहे हैं तो ये एक मुश्त नहीं होता है, ये कुछ दिन
14 दिन करके भी होता है, और फिर उसमें ये होता है जब तफ्तीश अगर 2 दिन में मुकम्मल होती है तो फिर मजीद भी उसकी रिमांड की जरूरत नहीं होती है, और फिर इसी दौरान वैसी बेल लग जाती है उसमें। तो मैं कहता हूँ जहां 90 दिन थे वहां 90 दिन से 14 या आप 40 पे आ गए तो इतना बड़ी इशू नहीं है। तो मैं ये कहूंगा आप पीटीआई के दोस्तों से पूछे कि आप तो 90 दिन पे बड़ा शोर मचा रहे थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है आपको? तो ये इसका मतलब ये कि हाँ, दिल तो ये चाह रहा था कि वापस 90 दिन किया जाए, तो प्रॉब्लम तो होगा ना सर, कानून को देखना था सर। उनको देखो, प्रॉब्लम तो होगा तो, क्योंकि केसेस उनके लगे हुए हैं ना। तो मेरे भाई जब मैं आपको बताऊं जब ये 90 दिन से 14 दिन कर दिए तो शोर मचाया, बोलो गलत किए, इन्होंने अपने आप को फायदा पहुंचाया। हमारा कौन सा फायदा था? हमारे रहनुमाओं ने जो जेल और कैद और ये सारी सोबतें बर्दाश्त करनी थी वो तो कर चुके थे, मगर कहते नहीं आपने गलत किया है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अभी खान साहब जो बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए उस केस में आ रहे थे, क्या था? यही तो केस है नेब ऑर्डिनेंस का। नेब ऑर्डिनेंस के केस में तो उनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सजा याफ्ता शख्स को बकायदा चीफ जस्टिस के कोर्ट में वो बराह रास्त उससे मुखातिब होकर आर्गूमेंट कर रहा है, जबकि आर्गूमेंट वकील करता है, आम आदमी को क्या पता कानून क्या होता है। तो सवाल ये है, तो ये वही केस है। तो अब आप ये कर दे कि उसको विड्रॉ कर दे, उस केस को विड्रॉ कर दे, वहां से वो ये कह दे कि ये 90 जो 14 दिन है वो ठीक है, 90 दिन जो है ना ज्यादा सही है। तो एक तरफ तो रहे ना पीटीआई, इसमें भी खुश नहीं है, उसमें भी खुश नहीं है। तो मेरे भाई इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे सर। आपसे बड़ा सादा सा बड़ा बासुबाना सा इस्तदा है कि आप भी तो एक पे रहे ना। आप 14 दिन करके फिर 40 दिन कर देते हैं, आप भी 14 दिन रहने देते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि 14 दिन अगर कोई जवाब है मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि क्या वजह है कि 14 से 40 कर दिया है, तो मैं करूं वो तो 90 दिन का अपील चल रहा है अभी तक। तो मैं तो आपको बड़ा वाज़ेह अल्फाज में साफ अल्फाज में कह रहा हूं भाई 90 दिन से हमने 14 दिन कर दिए, उसको चैलेंज किया हुआ है। अभी तो ये तय नहीं है कि 14 दिन होना है या 9 दिन होना है। अगर हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस के कोर्ट जो है ना उसको खत्म कर दे, तो खत्म करे वापस 90 दिन हो जाएंगे, फिर खुश होंगे आप और पीटीआई वाले, या उसमें भी खुश नहीं होंगे। तो या तो खान साहब को बता देना कि उस केस में आप लिख के दे दे, बोलो भाई ये 90 दिन जो है ना हमने बिल्कुल गलत अपना अपील की है, तो आप उसको 14 दिन ही रहने दें, तो हो जाएगा। मेरा ख्याल दोबारा 14 दिन हो जाएगा। मेरा ख्याल उस पर तो सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन करती है तो हक बजानिब होगी कि पार्लियामान से आपने वैसे ही इसकी तौसीक नहीं कराई, आप पार्लियामान से कानून साजी कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट को फिर इसको स्ट्राइक डाउन करने की शायद नौबत ही ना आती, क्योंकि जस्टिस काजी फैज से तो बार बार कहते हैं कि कानून साजी ऊपर है, पार्लियामान ऊपर है, हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। ये अपील किसने की है? हुकूमत ने की है ना कोर्ट में केस गया क्यों? हुकूमत ने अपील की हुई है, पीटीआई नहीं की है। ओ भाई पीटीआई ने उसको ये इंट्रा कोर्ट अपील है सर, और हुकूमत ने अपील की हुई है कादिर मंदोखेल साहब। देखो हुकूमत का तो ये इस चीज पे था जो नीचे लोअर कोर्ट उस पर एतराज करी थी। मैं यही करूं, खान साहब लिख के थे सुप्रीम कोर्ट के कि 90 दिन जो है वो ठीक है, यकीन करेंगे। मैं आपको यकीन देना करूंगा, मैं हुकूमत से अपनी पार्टी के जरिए सिफारिश करूंगा, ठीक है रहने थे उसको 90 दिन रहने थे। हमने तो उस वक्त भी कहा कि जो हमने धक्के खाने थे खा लिए, ये अब इनकी बारी है धक्के खाने की। अल्लाह न करे, हम ये नहीं कहते कि ये धक्के खा ले, मगर एक कानून है जो अंग्रेज के दौर से 14 दिन है, चाहे 400 कत्ल वाला भी 14 दिन रिमांड होते हैं, तो ये 90 दिन। बहुत बहुत शुक्रिया।